हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आप दवाओं के नाम को पढ़ते ही उसके काम के बारे में जान जाएंगे कि वो किस कंडीशन में यूज करना है। और इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन के बारे में आप देखने वाले हैं कि वो कब यूज़ होता है और किस काम आता है। और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि आप किसी भी दवा के नाम को पढ़ करके उसके कंपोजिशन को पढ़ करके ये पता लगा लेंगे कि वो कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि दवाओं के लास्ट में वाले नाम को देखना होता है कि लास्ट में देखिए प्राजोल लगा हुआ है, या फिर लास्ट में आप देखेंगे तो फिनेक लगा हुआ है, लास्ट में देखेंगे तो स्टैटिन लगा हुआ है। इसी तरीके से काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं जो कि 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और आप इस ट्रिक्स को अप्लाई करके बहुत सारी दवाओं के काम को जान सकते हैं। तो जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एंड नाम, यानी कि दवाओं का अंत नाम। यदि प्राजोल है तो वो दवाएं एसिडिटी को कम करती हैं, यानी एसिडिटी के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। जैसे क्या, एक है देखिए पेंटोप्राजोल, तो लास्ट वाला वर्ड देखिए पेंटोप्राजोल है ना। प्राजोल, ये देखिए ओमेप्राजोल यानी प्राजोल, तो यानी ये सब दवाएं किस में काम आएंगी? एसिडिटी को कम करने में आएंगी। देखिए इसका ब्रांड नेम है पेंडिल 40, लेकिन इसके कंपोजिशन पर जब आप गौर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ब्रांड नेम तो कुछ भी रखा जा सकता है लेकिन उसके कंपोजिशन में ध्यान दीजिएगा तो लास्ट में प्राजोल लगा हुआ है, यानी वो एसिडिटी को कम करती है। एसिडिटी के लिए एक और नाम अक्सर यूज होता है टिडिन। अगर लास्ट में टिडिन लगा हुआ है तो वो भी दवाएं एसिडिटी को ही कम करती हैं, ये भी दवाएं एसिडिटी को कम करती हैं। जैसे क्या, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेनिटिडिन 150 mg का टैबलेट आता है जो कि आपके एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा सिमेटिडिन, तो लास्ट में टिडिन वर्ड है ना, तो आप जान जाइए कि वो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर और कुछ ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। जैसे अगर लास्ट में माइन वर्ड लगा रहेगा, माइन बहुत फेमस दवा आपने सुना होगा एविल, बहुत लोग यूज भी किए होंगे। एंटी एलर्जिक दवा है, एलर्जी को ठीक करने का काम करता है, लेकिन ये ब्रांड नेम है। उसके कंपोजिशन पे आइए तो उसमें लिखा हुआ देखिए फेनेरामाइन, लास्ट में देखिए माइन वर्ड लिखा हुआ है, फेनेरामाइन मेलेट। तो माइन पर ध्यान देना है, तो वो एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिन दवाएं होती हैं। ये दवाएं एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक होती है, यानी कि किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो गई है तो उसको कम करता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर है फिनाइल प्रोपेनोलोमाइन, लास्ट में माइन है, यानी ये भी एंटी एलर्जिक दवा होगी। ब्रांड नेम भले ही इसका है निफेप्रिन, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, नेफेरिन है, लेकिन फिर भी ये आपको इसके कंपोजिशन पर ध्यान देना है। ये 100 टेबलेट की एक डब्बी आती है जिसमें कि आपको ये चीजें एंटी एलर्जिक होता है, एंटी हिस्टामिन होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख लेते हैं कि एंड नेम यदि फिनेक या प्रोफेन हो, या तो फिनेक हो या तो प्रोफेन हो, ये चीजें आपको एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी कि सूजन या फिर दर्द को कम करने का काम करेगा। यह दवाएं क्या करती है? सूजन या दर्द को कम करने का काम करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक है डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट, तो इसका ब्रांड नेम है डायनापार, लेकिन डायनापार पे आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस उसके कंपोजिशन पर करना है कि डाइक्लोफिनेक, लास्ट में फिनेक आ गया तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है, यानी कि सूजन दर्द को भी कम करेगा, और अगर पैरासीटामोल है तो कहीं ना कहीं फीवर को भी कम करेगा। तो इस कंडीशन से आप यूज करने के पता चल जाएगा कि कब यूज करना है। जैसे आप देखिए आइबुप्रोफेन है ना, आइबुप्रोफेन, तो लास्ट में भी देखिए प्रोफेन है, तो प्रोफेन और फिनेक, मैंने बोला ना फिनेक और प्रोफेन, ये दोनों अगर यूज हो रहा है तो वो एक तरीके का एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो या फिर दर्द हो उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट है लास्ट में यदि एजोल हो, लास्ट में अगर एजोल यूज हुआ है वो कहीं ना कहीं एंटी फंगल दवाएं होती हैं। एंटी फंगल यानी कि फंगस से जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आपका दिनाई वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन जो कि फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में यूज होती है अक्सर फ्लूकोनाजोल की टैबलेट। तो लास्ट में एजोल, ध्यान से सुनिएगा, एजोल देखिए मिकोनाजोल, तो लास्ट में एजोल है। फिर है कीटोकोनाजोल, लास्ट में एजोल है। फ्लूकोनाजोल, लास्ट में एजोल है। तो चाहे ये देखिए क्रीम है, ये भी क्रीम है, लेकिन ये टैबलेट है, तो अपना कुछ भी हो, इसके नाम कुछ भी हो, लेकिन इसके कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे, जैसे इसका नाम है कीटोरोम, लेकिन आपको देखना क्या इसका कंपोजिशन, कीटोनाजोल क्रीम 2%, तो
एजोल लगा है यानी एंटी फंगल है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी दवा का नाम देखते ही समझ जाएंगे कि ये एंटी फंगल है, ठीक है। देखिए फिर है एंड नेम है आपका माइसिन, है ना। अगर एंड नेम में माइसिन रहेगा तो वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? एंटीबायोटिक होती हैं। और आपको पता है कि एंटीबायोटिक कब यूज होती है कि जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। यह बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। लास्ट में देखिए अगर माइसिन है, लास्ट में माइसिन है तो ये देखिए माइसिन है ना, जैसे एजिथ्रोमाइसिन तो एंटीबायोटिक हो गई। ये भी देखिए एजिथ्रोमाइसिन है ना, एजिथ्रोमाइसिन तो ये भी एंटीबायोटिक हो गई। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक सिर्फ जिसमें माइसिन लगा है सिर्फ वही एंटीबायोटिक है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसमें अगर माइसिन लगा है तो 99% चांस है कि वो एंटीबायोटिक ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से काफी हेल्पफुल होता है। देखो लास्ट में या तो पाम या तो लाम लगा हो, या तो पाम लगा हो या तो लाम लगा हो, तो ये दवा का अगर जो अंतिम नाम है तो एक तरीके का एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है, जो कि दवाएं चिंता और तनाव को दूर करती है। यानी कि आपको नींद आ जाएगा, उसको खाएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे आप। सेडेटिव एक तरीके से काम करता है, हिप्नोटाइज कर देता है, मतलब रिलैक्स हो जाएगा इंसान। तो ये दवाएं जो जैसे कि आपको देखिए लोराजीपाम, तो लास्ट में पाम लगा हुआ है, नाम है, ब्रांड नेम क्या है? लोरावेम, 2 mg के नाम से टैबलेट आती है। लेकिन आपको इसके कंपोजिशन पर देखना है तो लोराजीपाम लगा हुआ है, तो अगर पाम लगा हुआ है तो एंटी एंजाइटी ड्रग है। और देखिए इस ड्रग में आपको इस दवा के पैकेट में रेड लाइन दिख रहा होगा, तो अगर ये रेड लाइन का मतलब है ये प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे लास्ट में है जोलाम, लास्ट में है लाम, देखिए है ना लाम, तो एल्प्राजोलाम नाम है पूरा, लेकिन लास्ट में लाम है, तो लाम हो या पाम हो ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं। डाइजीपाम तो ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। फिर अगर एंड नेम केन हो तो ये एक तरीके का एनेस्थेटिक के तरह काम करती है, एनेस्थेटिक दवाएं होती हैं। एनेस्थेटिक वो होता है जो सुन्न कर देता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कट लग गई या फिर उंड हो गया, बहुत ज़्यादा लेसरेशन हो गया, कहीं पे घाव हो गया है ना, या फिर एक्सीडेंट में, तो जब हम उसको स्टिचिंग करते हैं, उसको सीते हैं, एक तरीके से टाका लगाते हैं, तो वहाँ पर एक एनेस्थेटिक दवा यूज करते हैं ताकि भोथर हो जाए, वो जगह भोथर हो जाना है ना। तो भोथर करने के लिए, सुन्न करने के लिए, ताकि वहाँ पे दर्द का आभास ना हो, तो वो इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दवा को एनेस्थेटिक कहते हैं। और एनेस्थेटिक दवा का लास्ट में नाम केन रहता है अक्सर। जैसे आप देखिए लीडोकेन बहुत फेमस है, जाइलोकेन 2%, लीडोकेन, यहाँ पर देखिए लिग्नोकेन, तो कहीं ना कहीं लास्ट में केन लगा हुआ है। जाइलोकेन, लीडोकेन, लिग्नोकेन, कहीं ना कहीं लास्ट में क्या लगा हुआ है? केन लगा हुआ है। ये एनेस्थेटिक दवाएं होती हैं जो कि सुन्न करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। अगर एंड नेम विर लगा हुआ है, अगर एंड नेम विर लगा हुआ है तो वो एंटीवायरस दवाएं होती हैं, यह वायरल इन्फेक्शन को नष्ट करेगा। जैसे देखो आपको मैं समझाता हूँ, रिवाविरिन, तो लास्ट में क्या है? विर लगा हुआ है एक तरीके से, है ना। जैसे देखो ए साइक्लोविर, तो लास्ट में विर लगा हुआ है, तो ये विर क्या करता है? आपके एंटीवायरस दवाएं होती हैं, वायरल इन्फेक्शन को कम करेगा। फिर है दवा का अंतिम नाम, अगर वुडाइन है, यदि वुडिन है, ये दवाएं एचआईवी वायरस को नष्ट करती हैं। किसको नष्ट करती हैं? एचआईवी वायरस को नष्ट करती हैं। ध्यान से समझिएगा, एचआईवी वायरस को नष्ट करती हैं। ये है ज़िडोवुडिन, है ना, ज़िडोवुडिन। देखो लास्ट में वुडिन लगा हुआ है ना। नाम है, ब्रांड नेम ज़िडोएट, क्या कहते हैं? ज़िडोएथ 100 mg के नाम से आता है, जो कि आपका, लेकिन इसका कंपोजिशन जब आप देखेंगे तो लास्ट में वुडिन लगा हुआ है, यानी कि एचआईवी, जो कि एड्स का पॉजिटिव एजेंट है ना, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स काउजिंग है। तो एड्स काउजिंग वायरस है, तो एड्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे आपको समझना होगा लीमावुडिन, है ना, लेमिवुडिन, तो लास्ट में क्या है? वुडिन है, लास्ट में वुडिन है, तो वो एक तरीके का क्या हो गया? एंटी एचआईवी हो गया, यानी कि एचआईवी के इन्फेक्शन को कम करेगा। फिर है एंड नेम, अगर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में मैं बता रहा हूँ, एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उसको कम करने के लिए यूज होता है। तो अक्सर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में लास्ट में या तो अलोल रहेगा, या तो डिपिन रहेगा, या तो प्रिल रहेगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको मैं अलोल के बारे में बताता हूँ, तो लेविटालोल, है ना, लेविटालोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, है ना, तो लेविटालोल 100 mg का टैबलेट होता है। तो लेविटालोल लास्ट में अगर लोल है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। अगर रेगुलर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको लेविटालोल यूज किया जाता है उस कंडीशन में। डिपिन, है ना, डिपिन ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए यूज होता है। तो देखो लास्ट में नाम कुछ भी हो, लास्ट में डिपिन है,
तो एम्लोडिपिन, तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा है। जैसे क्या, प्रिल, लास्ट में अगर प्रिल है तो वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा होती है। तो जो ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, एलोलडिपिन और प्रिल। देखो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड नेम है ASE, एस है ना, एस। यूज है इसका, यह दवाएं ब्लड क्लॉट को तोड़ती हैं। क्या करती हैं, ब्लड क्लॉट को तोड़ देती हैं। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर कहीं ब्लड क्लॉट वगैरह हो गया है तो उस ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहते हैं। उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो यूज की जाती हैं, जैसे कि उसके नाम, उस दवाओं के नाम में एज लगा रहेगा। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखो एज, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट को तोड़ने का काम करती है। फिर नेक्स्ट है, जैसे कि लास्ट में स्टैटिन लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा रहे, स्टैटिन लगा रहे, ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। अगर किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम वैसी दवाएं करती है जिसके नाम में लास्ट में स्टैटिन हो। जैसे एग्जांपल लोवास्टैटिन, तो लास्ट में स्टैटिन है ना, तो इसे पहचान जाओ। लास्ट में देखो, इसका नाम ब्रांड नेम है एट्रोलिप 20 mg, लेकिन हमको क्या उसके कंपोजिशन पर ध्यान देना है। तो एट्रोवास्टिटिन है ना, वेस्टैटिन है ना, तो वेस्टेटिन, तो यहाँ पे स्टैटिन वर्ड आ गया ना, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। यदि एंड नेम सोन है, सोन, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ डेक्सामेथासोन, लास्ट में अगर सोन है तो ये स्टेरॉइडल दवाएं होती हैं। किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो, इंस्टेंट रिलीफ देगी। एक डोज लेगा ठीक हो जाएगा, पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। स्टेरॉइडल का यही तो खास है ना। हाँ, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर जो इमरजेंसी में यूज़ करना है तो कर सकते हैं। लाइफ सेविंग दवा भी इसको कहा जाता है एक तरीके से, स्टेरॉइडल को। तो ये दर्द और सूजन कम करती है और यह एलर्जी को भी ठीक करने का काम करती है। जैसे क्या, बेटा डेक्सामेथासोन, यहाँ पर है बीटामेथासोन। देखो नाम है बेटनोवेट, लेकिन आपको यहाँ पर सोन लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा लास्ट में अगर सोन लगा हुआ है तो वो स्टेरॉइडल दवा है, दर्द सूजन को कम करने का काम करेगी। एंड नेम है स्टेरॉन, नाम अगर जो लास्ट में स्टेरॉन लगा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं उल्टी और जी मचलना, जैसे वॉमिटिंग, नोजिया। अच्छा, नोजिया और वॉमिटिंग में अंतर समझते हैं। नोजिया मतलब होता है जी मचलना, एक तरीके से मतलब उल्टी हो नहीं रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए उल्टी होना को, तो वो होता है वॉमिटिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब आपको उल्टी जैसा लग रहा है या फिर उल्टी हो रही है तो उस कंडीशन में दवा यूज की जाती है ऑर्डानासिट्रॉन। तो लास्ट में देखो सिट्रॉन लगा हुआ है ना, स्टीरॉन लगा हुआ है ना। देखो आपको मैं बताता हूँ कि आपका डोलास्टीरॉन है ना, नाम है उसका कुछ भी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है लास्ट में सिट्रॉन लगा हुआ है, सिट्रॉन लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जी घबराना या फिर आपका जी मचलना उल्टी में दिया जाता है, उल्टी को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। फिर अगर लास्ट में आपका नीडाजोल लगा रहे, अगर नीडाजोल लगा रहे तो कहीं ना कहीं वो एंटी पैरासिटिक होती हैं, एंटी पैरासिटिक होती हैं, यानी कि पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करता है। जैसे मेट्रोनिडाजोल, अगर किसी प्रकार की पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करेगा। जैसे ऑर्निडाजोल, लास्ट में नीडाजोल लगा हुआ है तो वो आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन को कम करने का काम करेगा, एंटी पैरासिटिक होते हैं ये दवाएं। फिर अगर लास्ट में ट्रिप्टेन लगा हुआ है ये माइग्रेशन को ठीक करेगा, माइग्रेशन नहीं, माइग्रेन, आप समझ सकते हैं माइग्रेशन या फिर माइग्रेन आप समझ सकते हैं, अधकपाड़ी जिसको कहते हैं ना, सर के एक हिस्से में दर्द होता है, बहुत पेनफुल, मतलब बहुत दर्दनाक दर्द होता है उसमें, तो उस कंडीशन में जो दवा यूज होती है उसके नाम के आगे ट्रिप्टेन लगा होता है। जैसे कि यूज होती है अक्सर रिजाट्रिप्टेन, लास्ट में अगर ट्रिप्टेन लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि माइग्रेशन यानी कि माइग्रेन के प्रॉब्लम को ठीक करने वाली दवा होगी। जैसे सुमाट्रिप्टेन, तो लास्ट में ट्रिप्टेन लगा हुआ है तो माइग्रेन को ट्रीट करने वाली दवा होगी। जैसे अगर लास्ट में ग्लिप्टिन लगा हो तो वो कहीं ना कहीं शुगर को ठीक करने वाली दवा होती है, जैसे सीटाग्लिप्टिन या फिर लीनाग्लिप्टिन। तो लास्ट में अगर ग्लिप्टिन लगा हुआ है, याद रखिएगा कंपोजिशन से देखना है, अगर लास्ट में ग्लिप्टिन लगा हुआ है तो वो शुगर को ठीक करने का काम करेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैंने आपको दवाओं के नाम के बारे में बताएं। बाकी और भी कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी आप अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश सर ऑफिशियल के नाम से, आप यहाँ से जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ मेडिकल स्टूडेंट के लगभग 6000 से भी ज़्यादा बच्चे कॉन्टैक्ट में, जो भी सवाल होता है, उनका डाउट होता है, छोटे मोटे डाउट्स, मैं जरूर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
व्हाट्सएप चैनल को कि आप फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो और किस प्रकार के इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप क्या देखना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके एंड बाय बाय, गुड नाइट।